नमस्ते बच्चों। आज हम सर्वनाम का पार्ट 2 पढ़ेंगे। मैंने उत्तम पुरुष अन्यन पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा दिया था। आज सर्वनाम का दूसरा भेद पढ़ेंगे, संकेत या निश्चयवाचक। संकेत जहाँ सिंबल दिखे और निश्चय जहाँ आप श्योर हो, दोनों में से कोई एक नाम दे सकते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम हम उसे कहते हैं जिसको लेकर हम श्योर हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं बोलूं कि वह मीना का घर है, तो आप श्योर हैं कि वही घर मीना का है। जैसे जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, जैसे मैंने कहा श्योर, निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे कहीं कहीं संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, मतलब दोनों में कोई एक नाम। मैंने उदाहरण दिया, वह रीना का घर है, तो आप श्योर हो कि वही रीना का घर है। अगर मैं कहती कि शायद वह रीना का घर है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता। यह किसकी पेंसिल है, आप श्योर हो कि हम इसी पेंसिल के बारे में बात करें कि यह किसकी पेंसिल है। अगर मैं बोलूं कि यह किसकी किताब है, तो हम यहाँ श्योर हैं कि हम इसी किताब के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं कि ये किताब किसकी है। ठीक है, तो जहाँ आप श्योर हो उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय है तीसरा भेद, जहाँ आप अनश्योर हो। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण, बाहर कोई खड़ा है। कोई में आप श्योर नहीं हो। अगर यहाँ पे होता कि बाहर रमन खड़ा है या बाहर वे लोग खड़े हैं, तो वे लोग हुआ आपका निश्चयवाचक। बाहर कौन खड़ा है, ये हुआ आपका क्वेश्चन मार्क। बाहर कोई खड़ा है मतलब आप अनश्योर हो। चाय में कुछ गिरा है, आप यहाँ अनश्योर हो। बिस्तर पे कोई सोया है, यहाँ पे आप अनश्योर हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहाँ हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, जहाँ सबसे इजी तरीका है बच्चों, जहाँ पे प्रश्न चिन्ह लगा हो। तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, वह भी आ गया। ठीक है, ये सारे शब्द प्रश्नवाचक हैं, लेकिन ध्यान रखना उसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। तो ये हुआ आपका चौथा भेद। अगला है